मानव शरीर, सच कहें तो ये हमारे पास मौजूद सबसे कॉम्प्लेक्स और शानदार मशीन है। तो आज हम इसी के अंदर एक सफ़र पर चलेंगे और जानेंगे कि ये ज़बरदस्त मशीन आखिर काम कैसे करती है और एक ही वक्त में इतने सारे काम कैसे निपटा लेती है। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं, है ना? ये एक बड़ा सवाल कि आखिर हमारे अंदर की ये जो खरबों ट्रिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स हैं, ये बिना किसी गड़बड़ी के एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं। बस यही वो राज है जिसे आज हम परत दर परत खोलने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अलग अलग सिस्टम्स की बात करें, ये समझना ज़रूरी है कि वो बने किस चीज़ से हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं हमारे शरीर के बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल ब्लूप्रिंट पर। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है केमिकल लेवल से। ये केमिकल्स मिलकर बनाते हैं सेल्स यानी कोशिकाएं। फिर ये कोशिकाएं एक साथ जुड़कर बनाती हैं टिश्यूज, जैसे कि हमारी मांसपेशियां या नसें। और फिर ये टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, मतलब दिल या फेफड़े जैसे अंग। ये सारे अंग एक टीम की तरह ऑर्गन सिस्टम्स में काम करते हैं और आखिर में यही सारे सिस्टम्स मिलकर एक पूरा जीव, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। है ना कमाल, कैसे सब कुछ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इन सब को कंट्रोल कौन करता है? भाई यहीं पर आता है हमारा कमांड सेंटर, हमारा नर्वस सिस्टम। समझिए, ये हमारे शरीर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू है, जो हर चीज पर नजर रखता है और उसे चलाता है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, इसे हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, जिसमें हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये है हमारा मेन कंट्रोल सेंटर। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस, जो नसों का वो पूरा नेटवर्क है जो संदेशों को, मैसेजेस को पूरे शरीर में लाने ले जाने का काम करता है। और पता है, हमारे जो ऑटोमेटिक काम होते हैं ना, उनके अंदर भी एक गजब का बैलेंस है। एक तरफ है सिंपैथेटिक डिवीजन, जो हमारा फाइट और फ्लाइट मोड है, मतलब ये हमें स्ट्रेस के लिए तैयार करता है। और दूसरी तरफ है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, जो हमें शांत करता है। ये दोनों मिलकर ही हमें हमेशा बैलेंस में रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर के डिलीवरी नेटवर्क की। हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक बहुत बड़ी कुरियर सर्विस की तरह है। इसका काम है हर एक सेल तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और वहां से कचरे को हटाना। दिल की हर एक धड़कन एक परफेक्ट 4 स्टेप वाली सिम्फनी की तरह है। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल्स, फिर सब कुछ एक पल के लिए रिलैक्स होता है और फिर से भरता है। और वो जो जानी पहचानी लब डब की आवाज आती है, अरे वो हमारे हार्ट वॉल्व्स हैं, जो इस कमाल के पंप को एकदम स्मूथ चलाते हुए खुलते और बंद होते रहते हैं। तो ये जो डिलीवरी नेटवर्क है ना, ये 2 मेन रूट्स पर काम करता है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें दिल का दायां हिस्सा खून को फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें दिल का बायां हिस्सा उस ताज़े ऑक्सीजन से भरे खून को शरीर के बाकी हर हिस्से तक पहुंचाता है। कितना एफिशिएंट सिस्टम है ना? अब जरा इस पर बात करते हैं कि शरीर को फ्यूल कहां से मिलता है। चलिए उन सिस्टम्स को देखते हैं जो रिसोर्सेस को अंदर लेने, उन्हें प्रोसेस करने और फिर वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार हैं। सोचिए, खाने का सफर एक एफिशिएंट असेंबली लाइन जैसा है। सबसे पहले खाना अंदर लिया जाता है, फिर होता है डाइजेशन, जिसमें खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। इसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, जहां सारे पोषक तत्व खून में पहुंचते हैं। और आखिर में जो कुछ भी शरीर के काम का नहीं, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इसी पूरे प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलती है। सांस लेने की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम है गैसों का एक्सचेंज। हमारे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। सुनने में ये एक सिंपल अदला बदली लगती है, लेकिन ये हर पल बिना रुके चलती रहती है और इसी की वजह से हमारा वजूद है। जरा इस नंबर को देखिए, 200 लीटर। क्या हो सकता है ये? कोई अंदाजा? जी हाँ, ये वो खून की मात्रा है जिसे हमारी किडनी हर रोज फिल्टर करती है। हमारी किडनीज यानी हमारा यूरिनरी सिस्टम हर दिन लगभग 200 लीटर खून साफ करता है। सोचिए, वो सारा वेस्ट हटाता है और हमारे शरीर के लिक्विड्स को एकदम बैलेंस में रखता है। सच में एक जबरदस्त काम है ये। और आखिर में मिलते हैं हमारे मास्टर रेगुलेटर से। यह है एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे शरीर का केमिकल मैसेजिंग नेटवर्क। ये हार्मोन्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से सब कुछ कंट्रोल करता है। इस सिस्टम में कई ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है और बाकियों को कंट्रोल करती है। फिर है थायराइड, जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है।
एड्रीनल ग्लैंड्स जो स्ट्रेस को मैनेज करती हैं, और भी बहुत कुछ। हर ग्लैंड एक खास काम के लिए हार्मोन रिलीज करती है, जिससे शरीर में एक तालमेल बना रहता है। तो सवाल ये है कि इन सारे सिस्टम्स का आखिर मकसद क्या है? ये सब मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं? जवाब एक शब्द में है, होम्योस्टेसिस। ये शरीर के अंदर एक स्थिर, स्टेबल बैलेंस बनाए रखने की कला है। तापमान से लेकर शुगर लेवल तक हमारा शरीर, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, अंदर सब कुछ ठीक रखने के लिए लगातार काम करता है। यही बैलेंस जिंदगी का आधार है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी सिस्टम अकेला काम नहीं करता। शरीर सच में लगातार कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन की एक सिम्फनी है। हर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा है और सब मिलकर हमें हेल्दी और फंक्शनल बनाए रखने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम देखते हैं कि हमारा शरीर कितना कॉम्प्लेक्स, कितना एफिशिएंट और खुद को हील करने वाला है, तो ये सवाल पूछना तो बनता है, क्या मानव शरीर ही हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है? इस पर जरूर सोचिएगा।